सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, बाय कॉल रहेगा टाटा कंज्यूमर पे। कल हमने जाते जाते देखा था, इसमें एक अच्छी रैली थी। बेसिकली इसमें एक लॉन्ग था, जो जुड़ा था वो भी 12 बजे के बाद। ओपन इंटरेस्ट में जंप था 7%। और जिस तरह से ये करेक्ट हुआ है अपने 1250 के लेवल से, ये 100 DMA का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके यहाँ पे रिवर्सल है। द पॉइंट इज, जो करेक्शन है दैट सीम्स ओवर टू मी। मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी मिलेगी, जिसका टारगेट होगा करीबन 1180 से लेके 1200। 1136 का कल का फ्यूचर में क्लोज है। प्रोबेबली 1120 1125 ये एक डिप मिलेगा मॉर्निंग में, जो हम मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग के लिए यूज करना चाहिए। सो इट्स बाय इन टाटा कंज्यूमर। स्टॉप लॉस होगा 1100 का। ओके, तो इस समय टाटा कंज्यूमर यहाँ पर एक बाय कॉल। अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, फर्स्ट प्रेफरेंस टाटा कंज्यूमर ही था, बट इट्स ओके। मेरा नेक्स्ट प्रेफरेंस रहेगा पावर स्टॉक एनटीपीसी। टाटा पावर, एनटीपीसी, इन सब में हम काफी एक अच्छा रिबाउंड देख रहे हैं और स्टॉक अपने ट्रेंड एमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखा कि काफी स्ट्रेंथ है इन काउंटर्स में और यहाँ पे पैरामीटर्स काफी पॉजिटिव है, तो इस डिप का मैं एडवांटेज लेना चाहूंगा। अगर कोई डिप आती है तो आई थिंक इट विल बी एट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट। एनटीपीसी का जो स्ट्रक्चर है, लगभग 344-45 का इसका प्राइस है। कोई डिप मिले तो इसे बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 339 एंड टारगेट ऑफ 354। एनटीपीसी ये है भाई आज का प्रेफर्ड। हालांकि प्रेफर्ड टाटा कंज्यूमर ही था जो सतपुते साहब ने चुन लिया था। अगला प्रेफर्ड पावर स्टॉक्स में एनटीपीसी सेठ साहब के रडार पे। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। सावंत साहब, आज का टॉप कॉल। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे एक वीक ओपनिंग में मैं ऐसा स्टॉक ढूंढ रहा था जहाँ पे काफी अच्छी एक्शन कल के सेशन में हुई हो। तो कल अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें, हेवल्स में एक बहुत अच्छी क्लोजिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, करीबन 2 महीनों के बाद इस तरह के वॉल्यूम स्टॉक में आए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस वीक ओपनिंग में इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 1510, 1510। मेरे हिसाब से आपको 1530-35 के बीच में मिलना चाहिए। 1510 का स्टॉप लॉस रखेंगे और वहां से टारगेट रखेंगे 1580, 1580 का। वीक मार्केट में जहां पे बढ़िया एक्शन, उस स्टॉक पे दाव लगा रहे हैं। हैवेल्स बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ उतरी है। चलिए, आज की स्पेसिफिक ट्रेड्स हो गए। अब चला जाए चतुर मोहता साहब के पास। आशीष जी से जाना जाए एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा आइडिया, वो लोग क्या रडार पे रख रहे हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आज की सबसे प्रेफर्ड पॉकेट और आज का सबसे प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो मेरे हिसाब से देखिए, पीएसयू बैंक्स पे फोकस करना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ वहाँ हमें नजर आ रही है। और सबसे पहले तो पीएसयू बैंक 20 की बात करूंगा, जो ईटीएफ हम चर्चा में काफी समय से कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर से एक आपको एक पूरा डाइवर्सिफाइड बेट लेना हो तो पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ पे फोकस करना चाहिए। जहाँ पे मेरा व्यू है कि ये ईटीएफ आपको इवेंचुअली 3 डिजिट में जाता हुआ नजर आएगा। और डिस्क्लोजर है कि ये ईटीएफ हमारे पोर्टफोलियो में भी हमने इसको जगह दी है। पर अगर से एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात करूं तो मुझे लगता है कैनरा बैंक हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखता है। मुझे लगता है इस स्टॉक ने करीब 5 से 6 हफ्तों से एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है और अब यहां से एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट आपको कैनरा बैंक में मिलेगा, जो इसको 650 के स्तरों तक लेकर जा सकता है। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है स्टॉक में 580 पे बहुत ही अच्छा बेस बना हुआ है। स्टॉक जो है वो 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे आपको ट्रेड करने को मिल रहा है। और अभी एक रीसेंट न्यूज है जहां पर कैनरा बैंक करीब 13% स्टेक अपना कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर में आईपीओ के थ्रू डाइल्यूट करेगा। और ये जो कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट है, ये करीब करीब 16,000 करोड़ का ईएम मैनेज करता है। तो हम देख रहे हैं किस तरह से एएमसी कंपनीज में एक जबरदस्त रेटिंग हमें देखने को नजर आ रही है। तो वहां पर पे कैनरा बैंक का ऑलमोस्ट 51% स्टेक है इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। दूसरी बात, कैनफिन होम्स के अंदर में करीब करीब 30% का स्टेक कैनरा बैंक रखता है। और जो फाइनेंशियल नंबर्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है। नेट एनपीए के जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहे हैं और अब 1.32 के आसपास ये एनपीए के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मार्च 2012 में इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 15% थी, जो अब ऑलमोस्ट हमें 11 साल बाद ये 12 साल बाद ये रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को नजर आ रही है, जहां पर पे हम आरओई 15% के आसपास देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्न रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी में देखने को नजर आ रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि एक अच्छी री रेटिंग कैनरा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। सरकारी बैंक 20 और दूसरा अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो कैनरा बैंक एक बढ़िया विकल्प। डिटेल में सब रैप अप भी कर दूंगा।
ये है चतुर्मुता साहब की एक बढ़िया सी पोजिशनल ट्रेड का आइडिया। अब आइए एक फंडामेंटल प्योर प्ले स्टॉक भी डिस्कस कर लिया जाए। धर्मेश खान साहब जुड़ते हुए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, कौन सा स्टॉक लेकर आए साहब? या गुड मॉर्निंग आशीष जी। ये डिफेंस सेगमेंट से एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका ट्रांजिशन मिड कैप में हो रहा है, DCX सिस्टम्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, डिफेंस सर्विसेज को सप्लाई करती है इंडियन गवर्नमेंट को। इसराइल के साथ बहुत बड़ा टाइप है उनकी डिफेंस कंपनी के साथ, अराउंड 70% ऑफ द रेवेन्यू वहाँ से ही आता है। और इसके 3 वर्टिकल्स हैं। एक है इनका केबल एंड वायर हार्नेस सिस्टम, जो कि आपको डिफेंस में एरोप्लेन्स एंड अलग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो तारें लगती है वो ये बना के उनको सप्लाई करती है। दूसरा इनका सिस्टम इंटीग्रेशन का एक काम है, जहां पर ये जितनी भी PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उनका ये टेस्टिंग एंड असेंबली करके सप्लाई करती है। और थर्ड काम जो इनका किटिंग का है, जो कि असेंबली टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल को कैटर करती है। तो असेंबली जो किटिंग है और जो इनका वायर हार्नेस का काम है वो 7-8% ऑफ द रेवेन्यू है। मेजर रेवेन्यू जो है इनका 87 से 92% के आसपास सिस्टम इंटीग्रेशन से आता है। इनका जो प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन है और काफ़ी बड़ा मोट होता है इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए। जब आप डिफेंस की कंपनियों को, स्पेशली इंटरनेशनल कंपनियों को अगर सप्लाई करते हैं तो इट्स नॉट एन ईजी, एंट्री बैरियर काफ़ी हाई रहती है वहाँ पर। तो जो इनका हो रखा है, इन्होंने रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन US की कंपनी के साथ टाई अप किया है और इंडियन गवर्नमेंट का एक क्लॉज है कि डिफेंस की जितनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी सप्लाईज आप इंडिया में करते हैं, अराउंड 60% के आसपास इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए, जो कि ऑफसेट क्लॉज है। उसका एक बड़ा एडवांटेज कंपनी को मिलना चाहिए। काफ़ी जोरों से इनके रेवेन्यू में ट्रैक्शन आ रहा है। 1250 करोड़ का टॉप लाइन है और 70 करोड़ का रेवेन्यू किया था इन्होंने, प्रॉफिट किया था पिछले साल। हम लोग का अनुमान है कि भाई FY26 2 साल में ये 1250 करोड़ वाला अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन आ जाएगा, रेवेन्यू के आसपास आ जाएगा और 122 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। ये काफ़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। इसमें जो रेलवे के लिए एक प्रोटेक्शन सिस्टम बना रहे हैं नियाट के थ्रू, वो हम लोगों ने एस्टिमेट नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इनको ये काम करने का मिला था। ऑर्डर्स आने बाकी, आई थिंक बजट जब रोल आउट हुआ उसमें इनको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। सो बेहतरीन विकल्प लगता है मुझे एक छोटे मझोले डिफेंस कंपनी को। और पहला पड़ाव जो टारगेट के लिए है वो अराउंड 379 का भी लिया है। ऑफ कोर्स जब अर्निंग्स आएंगे तो फर्दर अपग्रेड होगा। सो गुड कंपनी, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अच्छे कैश है बैलेंस शीट पे और मुझे लगता है कि फ्यूचर ट्रेजेक्टरी काफ़ी स्ट्रांग है इसकी, जिस तरीके से डिफेंस में कार्यक्रम और कार्य हो रहे हैं। ये सब छोड़ो, ये बताओ सुबह सुबह लोहा पीट के आ रहे हो क्या आप? क्यों? दिल्ली से बहुत ट्रैफिक था, भागते भागते स्टूडियो में दौड़ते हुए आए। नहीं, शर्ट में बॉडी समा ही नहीं रही है, मुझे लगा सुबह सुबह जिम हुआ है आप। खैर, आज के टॉप कॉल्स को रिकैप कर देता हूं। गाभासर ने HPCL के साथ शुरुआत करी,